कभी कभी इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं, कुछ फैसले इतने बड़े होते हैं कि वो आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य तय कर देते हैं। और कभी कभी तो इतिहास की पूरी धारा ही सिर्फ एक वचन पर आकर टिक जाती है। आज हम एक ऐसे ही पल की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसे वादे की कहानी जिसने न सिर्फ एक इंसान की जिंदगी बदल दी, बल्कि एक पूरे साम्राज्य की किस्मत पर हमेशा के लिए मोहर लगा दी। तो चलिए सीधे चलते हैं हस्तिनापुर के उस दौर में जहां युवराज देवव्रत के नाम का डंका बज रहा था। देखिए, युवराज देवव्रत कोई आम राजकुमार नहीं थे। वो हस्तिनापुर की शान थे, आने वाला कल थे। रणभूमि में अकेले ही शाल्व सेना को हराने का दम रखते थे। लेकिन उनकी असली ताकत तलवार में नहीं, उनकी सोच में थी। जब उनके पिता राजा शांतनु दुश्मन राजा को मौत की सजा देना चाहते थे, तो देवव्रत ने ही उन्हें समझाया कि एक महान राजा दुश्मनी को दोस्ती में बदलता है। पिता पुत्र में इतना गहरा प्यार था कि राजा शांतनु ने भरी सभा में बड़े गर्व से देवव्रत को हस्तिनापुर का अगला सम्राट घोषित कर दिया था। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, है ना? लेकिन इसी जश्न और खुशियों के माहौल पर एक गहरी, खामोश उदासी का साया पड़ने वाला था। और ये सब शुरू हुआ एक दिन जब राजा शांतनु शिकार के लिए निकले और यमुना नदी के किनारे जा पहुंचे। वहां उनकी नजर पड़ी सत्यवती पर, जो एक केवट कन्या थी। बस एक नजर में ही राजा अपना दिल हार बैठे। लेकिन जैसे ही वो महल वापस लौटे, सब कुछ बदल चुका था। अब वो हस्तिनापुर के राजा नहीं, बस एक उदास प्रेमी की परछाई थे, चुपचाप खोए खोए से। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए और राजा की ये खामोशी पूरे दरबार के लिए एक बोझ बन गई। अपने पिता को यूं हर दिन मुरझाते देखना देवव्रत के लिए किसी भी जंग से ज्यादा मुश्किल था। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत पूछा, पर राजा शांतनु के मुंह पर तो जैसे ताला लग गया था। सोचिए, एक बेटे पर क्या गुजर रही होगी जो अपने पिता के दुख की वजह तक नहीं जान पा रहा था। अब देवव्रत से और नहीं रहा गया। उन्होंने ठान लिया कि वो इस राज का पता लगाकर ही रहेंगे, और उन्होंने शाही सारथी से सच उगलवा ही लिया। और राज ये था कि राजा शांतनु सत्यवती से शादी करना चाहते हैं। लेकिन सत्यवती के पिता केवटराज दशराज ने एक ऐसी शर्त रख दी जो किसी भी राजा के लिए माननी नामुमकिन थी। शर्त ये थी कि सत्यवती हस्तिनापुर की रानी तो बनेगी, लेकिन इस वादे पर कि हस्तिनापुर का अगला राजा देवव्रत नहीं, बल्कि सत्यवती का बेटा बनेगा। अब राजा शांतनु बुरी तरह फंस गए थे। एक तरफ उनका दिल था, उनकी अपनी खुशी थी, और दूसरी तरफ उनका फर्ज, एक राजा का धर्म था जो उन्हें अपने सबसे लायक बेटे देवव्रत के साथ अन्याय करने से रोक रहा था। वो अपनी खुशी के लिए हस्तिनापुर के भविष्य से खिलवाड़ कैसे करते? जैसे ही देवव्रत को इस दुविधा का पता चला, उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया। वो खुद इस मामले को सुलझाने के लिए सीधे दशराज के पास पहुंच गए। और वहां पहुंचकर देवव्रत ने जो किया, उसने सबको सन्न कर दिया। बिना एक लम्हा सोचे उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार त्याग दिया। उन्होंने वचन दिया कि सत्यवती का बेटा ही अगला राजा बनेगा। एक राजकुमार ने अपना राजपाट छोड़ दिया। इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है? सही कहा ना? एक पल के लिए तो लगा कि बस मामला सुलझ गया, लेकिन केवटराज दशराज की आंखों में अभी भी शक था। उसकी सोच कहीं और ही चल रही थी। दशराज ने एक और पेंच फंसा दिया। एक ऐसी शर्त रखी जिसने देवव्रत को एक ऐसी प्रतिज्ञा लेने पर मजबूर किया जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। दशराज बहुत चालाक था। उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। वो बोला, राजकुमार, आपने तो अपना हक छोड़ दिया, ये बहुत बड़ी बात है, पर कल को जब आपके बच्चे होंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो सिंहासन के लिए मेरी बेटी के बच्चों से नहीं लड़ेंगे? तब क्या होगा? ये सवाल भविष्य में होने वाले हर झगड़े की जड़ था। इस एक सवाल ने देवव्रत को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अब गेंद देवव्रत के पाले में थी, और उनका जवाब, वो जवाब इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और फिर जमीन और आसमान को गवाह मानकर देवव्रत ने वो प्रतिज्ञा ली जिसने देवताओं तक को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कसम खाई कि वो सिर्फ सिंहासन ही नहीं, बल्कि शादी करने का, पिता बनने का, परिवार का हर सुख हमेशा के लिए त्याग रहे हैं। उन्होंने वचन दिया कि वो जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे, ताकि भविष्य में सिंहासन के लिए लड़ाई का कोई सवाल ही पैदा न हो।
बस उस एक पल में, उस एक प्रतिज्ञा ने कुरुवंश का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया। ये कोई मामूली कसम नहीं थी। ये इतनी भयानक, इतनी कठोर प्रतिज्ञा थी कि इतिहास ने इसे भीष्म प्रतिज्ञा का नाम दिया। और इसी वजह से उसी दिन से युवराज देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया, यानी वो जिसने एक भयानक प्रतिज्ञा ली हो। और कहानी हमें इसी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या ये एक बेटे की अपने पिता के लिए भक्ति की सबसे ऊंची मिसाल थी, या फिर ये एक ऐसा बलिदान था जिसने एक पूरे राजवंश को तबाही के रास्ते पर धकेल दिया। इस एक फैसले ने पूरे वंश की नियति को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां से लौटना शायद मुमकिन ही नहीं था।